Hey everyone. So in the last class we've discussed about the seed coat. ठीक है, हमने वो डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था अबाउट द सीड. सीड होता क्या है? सो इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, देन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ द सीड के व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द सीड. ठीक है, उसमें we've discussed like there are three parts of the seed. It contains a cotyledon, a seed coat and an embryonal axis. ठीक है, we've already discussed about the embryonal axis and the cotyledon in the embryo part, embryo development part. ठीक है, तो वो हमने वापस से उसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, बट वी डिड डिस्कस अबाउट द सीड कोट. ठीक है, इसमें वी डिस्कस के सीड कोट कंटेन्स टू लेयर्स, द टेस्टा एंड द टेगमेन. ओके, among them testa is the outer covering and tegmen is the inner covering. Okay, the testa develops from the outer integument and the tegmen develops from the inner integument. It is not necessary that the tegmen is present in all the seeds. Okay, in some seed tegmen is absent, and in that that it means that the inner integument has not changed itself or it has not developed itself into the tegmen. Okay, now the testa we have studied that the testa is a thick layer. Okay, it is a smooth layer. It acts as a protective covering of the seed. Okay, it is impermeable to water, temperature, etc. and it leads the seed to the dormancy. Okay, the dormancy period means it is not germinating at that time. Okay, now the second layer. Okay, one more thing, that the testa is brown in color. Okay, now the another thing was the tegmen. Now the tegmen was the inner covering. It is thin and membranous. Okay, and it also has a protective function for the seed, that it protects it from the outer environment, etc, etc. Okay, now it is whitish in color. ओके, बाकी सब टेस्टा टेगमेन का फंक्शन सेम होता है कि प्रोटेक्टिव नेचर की होती है एंड सीड को क्या होती है, डैमेज नहीं होने देती. नाउ दैट वाज ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ द सीड, मतलब सीड में क्या क्या होता है. ओके, नाउ एज जब सीड मैच्योर होता है, ओके नहीं, वन मोर थिंग वी हैव डिस्कस के जो सीड होता है, जो माइक्रोपाइलर एंड था, ठीक है, देयर वाज अ पॉइंट जहाँ पे क्या थी कि इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं होती. ठीक है, ओव्यूल में, उस पॉइंट को हमने क्या कहा था, माइक्रोपाइलर एंड. द माइक्रोपाइलर एंड परसिस्ट इन द सीड एज वेल. ओके, उसमें क्या होता है कि माइक्रोपाइलर एंड जो होता है वो अभी भी क्या होता है, एक पोर की तरह, एक ओपनिंग की तरह इज प्रेजेंट इन द सीड्स एंड इट परमिट्स द एंट्री ऑफ द ऑक्सीजन एंड द वाटर ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन. ठीक है, अब ये माइक्रोपाइलर एंड क्या कर रहा था कि उस सीड को वाटर और ऑक्सीजन दे रहा था. लेकिन जैसे जैसे क्या होता है कि एज द सीड मैच्योर, इट बिकम्स रिलेटिवली ड्राई. ठीक है, जैसे जैसे सीड मैच्योर होती है ये क्या होती है कि रिलेटिवली ड्राई हो जाती है. इसका जो वाटर कंटेंट है वो 10 से 15% क्या हो जाता है, कम होना चालू हो जाता है. ठीक है, जब सीड पूरा मैच्योर हो जाती है, वो ड्राई हो जाती है एंड जब पूरी तरह से उसका डेवलपमेंट होता है, या तो वो जर्मिनेट करती है. ठीक है, आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ द सीड. ठीक है, आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ द सीड, सीड क्या करेगा, या तो वो जर्मिनेट करेगा, या तो वो क्या करेगा, डॉर्मेंसी में चला जाएगा, मतलब जर्मिनेट नहीं करेगा. वो एक इनएक्टिव पीरियड में क्या करेगा, घुस जाएगा. उस ड्यूरेशन में क्या होगा कि जो
जैसे जैसे सीड मैच्योर होता जाता है ना, जो सीड का मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा है अंदर, डेवलपमेंट का, ग्रोथ का, वो भी क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है. जैसे जैसे एज द सीड मैच्योर्स इट बिकम्स रिलेटिवली ड्राई, एज वेल एज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी of the seed slows down. Okay? Now, जब पूरी तरह से सीड मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद दो चीजें होंगी, ईदर इट विल जर्मिनेट और इट विल गो इनटू द पीरियड ऑफ द डोरमेंसी, और इट विल एंटर द पीरियड ऑफ द इनएक्टिवनेस. ठीक है, उस ड्यूरेशन में क्या करेगा, वो ग्रो नहीं करेगा, वो जर्मिनेट नहीं करेगा. ठीक है, अब डोरमेंट किस स्टेज में रहेगा और जर्मिनेट किस स्टेज में रहेगा. अगर उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिला, ठीक है, इफ द सीड गेट्स अ फेवरेबल एनवायरनमेंट टू जर्मिनेट, इट विल जर्मिनेट. ठीक है, एंड बाय द फेवरेबल एनवायरनमेंट आई मीन sufficient moisture, या sufficient नहीं, I would say accurate, मतलब उसको हम एक्चुअली जितना उसको चाहिए ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए, अपने प्रोसेसेस को क्या है वो कहते हैं ना अंजाम देने के लिए आइट से, तो उसके लिए उसको जितना टेम्परेचर, वाटर जो चाहिए, अगर उसको उतना सफिशिएंटली मिला, एडिक्वेटली मिला, सफिशिएंट या एडिक्वेट वुड बी अ मोर एप्ट वर्ड फॉर दिस, कि अगर उसको पूरा वाटर मिला, ऑक्सीजन मिला या टेम्परेचर मिला ग्रोथ करने के लिए, तो सीड क्या करेगा, इट विल जर्मिनेट. ठीक है, अदरवाइज वो क्या करेगा, अ स्टेज ऑफ डोरमेंसी में चला जाएगा. मतलब क्या होगा कि वो ग्रो नहीं करेगा. ठीक है, अब जो मैच्योर सीड्स हैं, वो भी क्या होते हैं, दो तरह के हो सकते हैं. ठीक है, मैच्योर सीड्स जो हैं वो क्या होते हैं, दो तरह के हो सकते हैं. वन इज द एल्ब्यूमिनस, अनदर वन इज नॉन एल्ब्यूमिनस. ठीक है, एल्ब्यूमिनस वो सीड्स हैं, जैसे कि हमने जब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पढ़ा था तभी भी हम एक चीज़ हमने डिस्कस की थी कि कुछ एम्ब्रियोज ऐसे होते हैं जो कि एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर लेते हैं बिफोर द मैच्योरेशन ऑफ द सीड्स. ठीक है, और कुछ एम्ब्रियोज ऐसे होते हैं जो कि अपने एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम नहीं करते, एंड फिर वो जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है कि सीड के जर्मिनेशन के ड्यूरेशन में क्या होता है, कंज्यूम होता है. ठीक है, तो अब जो सीड्स जिनमें कि एंडोस्पर्म इज स्टिल परसिस्टिंग, इट वाज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ठीक है, albuminous seeds are the seeds in which endosperm is still persisting and was not completely consumed by the developing embryo. ठीक है,
नॉन एल्ब्यूमिनस कौन से सीड्स हो जाएंगे? इन विच द एंडोस्पर्म डज नॉट परसिस्ट। ठीक है, जो कि क्या हुआ है कि कंप्लीटली जो डेवलपिंग एम्ब्रियो था उसने क्या किया, उसको कंज्यूम कर लिया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? कैस्टर, बार्ले, मेज, ठीक है, सनफ्लावर एक्सेट्रा। और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स जिनमें कि अब एंडोस्पर्म नहीं परसिस्ट करता, वो कौन से हो जाएंगे? पी एंड ग्राउंडनट। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स के। ठीक है, कुछ केसेस में, अच्छा ये तो क्या था कि एंडोस्पर्म किन केसेस में परसिस्ट किया, उसके बेसिस पे हमने क्या किया कि डिवाइड कर दिया कि वे मैच्योर सीड्स दो तरह के होते हैं, लेकिन कुछ मैच्योर सीड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कि द nucellus is still persisting. Okay, if we recall what is nucellus, जो हमारा मास था, सेल्यूलर मास था, ठीक है, इनसाइड द ओवरी, इनसाइड द ओव्यूल, ठीक है, उसको हमने न्यूसेलस बोला था। अब जो न्यूसेलस है वो भी क्या होता है कि कुछ कुछ इसमें सीड्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उस परसिस्टिंग न्यूसेलस को हम क्या करते हैं, कहते हैं पेरिस्पर्म। ठीक है, इन सम सीड्स nucellus is still persisting nucellus is also present, और उन सीड को हमने क्या कहा, उस persistent nucellus को हमने क्या कहा, पेरिस्पर्म। ठीक है, the persisting nucellus is known as the perisperm। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? ब्लैक पेपर एंड बीट। ठीक है, ये दो ऐसे होते हैं सीड्स के जिसमें द न्यूसेलस इज स्टिल परसिस्टिंग, और उस रेसिड्यूअल परसिस्टिंग न्यूसेलस को हमने क्या कहा, पेरिस्पर्म। ठीक है, अब ये सब तो बात हो गई हमारी सीड्स की। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फ्रूट्स पे। ओके, अब जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो सीड्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एक फ्रूट के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो ओव्यूल्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, ओवरी के अंदर। ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू द सीड्स एंड द ओवरी कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू द फ्रूट। ठीक है, अब जो
ओवरी है वो अपने बाहर, या जो एक फ्रूट है वो अपने बाहर क्या होता है, एक लेयर को डेवलप कर लेता है, एक कवरिंग को डेवलप कर लेता है, और उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प. ठीक है. द ओवरी और द फ्रूट, द ओवरी या द फ्रूट डेवलप्स अ वॉल अराउंड इट, या मतलब जो ओवरी की वॉल होती है, ठीक है, दैट इज नाउ द फ्रूट वॉल. ठीक है. और उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प. ठीक. अब क्या होता है कि जैसे अपन ने ये पढ़ लिया था कि भाई जब तक ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि जो बाकी के जो प्लांट के स्ट्रक्चर्स होते हैं दे जस्ट फॉल ऑफ. ठीक है. जो सेपल्स थे या जो पेटल्स थे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्या होता है, दे जस्ट फॉल ऑफ फ्रॉम दी प्लांट. ओके. बट there are some plants in which some structures persist. जैसे सेपल्स का हमने एग्जाम्पल देखा था कि स्ट्रॉबेरी होती है. ठीक है. तो उसमें क्या होता है कि द सेपल्स persist. In some plants, the thalamus also contributes, it doesn't fall off, and it also contributes in the formation of fruits. ठीक है. जिन प्लांट्स में, मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि सारा के सारा स्ट्रक्चर क्या होता है कि फॉल ऑफ नहीं होता, और जो थैलेमस है, ठीक है, वो भी क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट. ठीक है. उन फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं, जो फ्रूट्स जो एक्सक्लूसिवली ओवरी से डेवलप नहीं होते हैं, सम अदर पार्ट is also involved in their formation or in their development, those plants are known as, those fruits are known as false fruits. ठीक है. इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू. ठीक है. जनरली क्या होता है कि जो हमने जैसे अभी पढ़ा कि ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है और ओवरी क्या होता है, फ्रूट में कन्वर्ट होता है. ठीक है. तो इसलिए क्या है कि कोई भी ऐसा फ्रूट जो कि ओवरी के अलावा और किसी भी पार्ट से क्या होता है कि डेवलप हुआ है, या और किसी पार्ट का भी अगर कंट्रीब्यूशन है उस फ्रूट के डेवलपमेंट में, जैसे कि in some plants the thalamus also contributes in the formation of a fruit. Now those type of fruits are known as false fruits. ठीक है. इसका एग्जाम्पल हमने क्या देखा, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एंड एप्पल. सॉरी. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज कि जो प्लांट्स, अब फॉल्स फ्रूट हमने पढ़ लिया. ठीक है. ट्रू फ्रूट क्या होता है कि द फ्रूट दैट एक्सक्लूसिवली या
that only develops from the ovary are known as ट्रू फ्रूट्स. ठीक है, जो और किसी भी पार्ट के कंट्रीब्यूशन से डेवलप हो उसको हमने कह दिया फॉल्स फ्रूट, और जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से डेवलप होते हैं उसको हमने क्या कह दिया, ट्रू फ्रूट्स. ठीक है, अब एक और तरह के फ्रूट्स हैं जिसमें कि फर्टिलाइजेशन, मतलब देयर आर सम प्लांट्स, ठीक है, जो क्या करते हैं कि फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं विदाउट द फर्टिलाइजेशन. जनरली तो हमने क्या देखा कि भाई सारे लोग सारे जो प्लांट्स हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, या उसके बाद क्या हो रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, सीड्स और फ्रूट डेवलप हो रही है. लेकिन देयर आर सम प्लांट्स इन विच द फ्रूट्स डेवलप विदाउट द फर्टिलाइजेशन. ठीक है, सच फ्रूट्स आर नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. ठीक है, जैसे कि हमने शायद पहले भी डिस्कस किया था, आई गेस फर्स्ट चैप्टर में, कि जैसे टर्की बर्ड होती है, ठीक है, तो टर्की बर्ड हुई, लिजर्ड्स हुई, तो उनमें क्या होता है कि दे डज नॉट do the process of the sexual reproduction or even asexual reproduction. What they do is, मतलब the female gamete goes under some changes, और वही क्या करता है कि आगे एम्ब्रियो में, जाइगोट में, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है आगे जाके. ठीक है, तो सिमिलरली इसमें भी क्या होता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं. और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं कि फ्रूट्स that develop without fertilization. Okay, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अपन पार्थेनोकार्पी को मतलब खुद भी क्या होता है कि इंड्यूस करा सकते हैं प्लांट्स में. जैसे वही है कि मैन का इंटरफेरेंस ऑलमोस्ट हर जगह पे रहता ही रहता है. ठीक है, तो इसमें भी कहते से उधर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन था कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कराने के लिए, वैसे ही पार्थेनोकार्पी को भी अपन क्या कर सकते हैं, इंड्यूस करा सकते हैं by the application of growth hormones या some hormones और nutrients. ठीक है, parthenocarpy can be induced by the application of some growth hormones. ठीक है, और जो पार्थेनोकार्पी से जो फ्रूट्स निकलते हैं, ठीक है, दीज आर सीडलेस. ठीक है, क्योंकि सीड्स तो क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो इसलिए क्या होता है कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स does not contain seeds. ठीक है,
दिस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग टू मेंशन के जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं उसमें सीड्स क्या होती है, एब्सेंट होती है. ओके. अब जो सीड्स हैं, ठीक है, वो क्या करती है कि कुछ एडवांटेजेस ऑफर करती है प्लांट्स को. ठीक है, तो देख लेते हैं कि वो एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं. सबसे पहले क्या होता है कि सीड्स जो हैं, ठीक है, उनके पास क्या होता है कि डिस्पर्सल का क्या होता है कि कुछ नए तरीके होते हैं जिससे कि क्या होता है कि वो जो नई नई जगह पे है खुद को कॉलोनाइज कर सकती है. ठीक है, मतलब उनके पास बेटर अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज होती है कि वो न्यू हैबिटेट में क्या हो सके, खुद को डिस्पर्स कर सके. ठीक है, अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज फॉर डिस्पर्सल. ठीक है, फर्स्ट एडवांटेज तो क्या हो गया कि जो सीड्स हैं उनके पास क्या होती है कि बेटर अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज होती है ताकि क्या करे कि वो खुद को न्यू हैबिटेट में जहाँ पे वो पहले ग्रो नहीं कर रही थी वहाँ क्या कर सके, डिस्पर्स हो सके. अगर वो न्यू हैबिटेट में डिस्पर्स होंगे तो क्या होगा कि वो वहाँ पे क्या होगा कि अपनी कॉलोनीज को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं. वो वहाँ पे भी जिस प्लांट का सीड है वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको कॉलोनाइज कर पाएगा, उनकी क्या कर पाएगा, कॉलोनीज को बना पाएगा. ठीक है, सेकंड ये हो सकता है कि इनके पास क्या होता है कि सफिशिएंट फूड रिजर्व होता है. ठीक है, सीड्स में जैसे अगर एल्ब्यूमिनस सीड्स भी हो गई या अगर जैसे पेरिस्पर्म वगैरह हमने देखे थे तो उसमें क्या होता है कि इनके पास क्या होता है कि सफिशिएंट फूड रिजर्व होता है. ठीक है, ताकि क्या कर सके कि ये जो यंग सीडलिंग्स हैं, ठीक है, उनको क्या कर सके, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके. ठीक है, पहला तो क्या हो गया, एडेप्टिव स्ट्रैटेजीज है ताकि वो यहाँ वहाँ डिस्पर्स हो सके. सेकंड क्या हो गया कि उनके पास क्या होता है कि रिजर्व फूड मटेरियल होता है ताकि वो क्या कर सके, अपने आप से यंग सीडलिंग्स को नरिश कर सके और ये बाद में क्या कर सके, फोटोसिंथेसाइज कर सके ऑन देयर ओन. ठीक है, खुद ये नरिश कर देंगी यंग सीडलिंग्स को ताकि वो क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके ऑन देयर ओन. थर्ड एडवांटेज इज दैट ये क्या करता है कि इसके पास एक हार्ड कोट होता है. ठीक है, अब हार्ड कोट क्या है कि जैसे हमने सीड कोट पढ़ा था, ठीक है, तो वो क्या कर रहा था कि इसको इम्परमेबल रख रहा था वाटर एक्सेट्रा से. ठीक है, ताकि और डैमेज से भी उसको बचा रहा था. हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि इसका फंक्शन ही क्या होता है, प्रोटेक्शन का फंक्शन होता है. तो ये क्या करता है कि सीड को किसी भी डैमेज से बचाता है. तो उनकी क्या हो जाती है कि लाइफ लॉन्ग हो गई ना वहाँ पे, कि अब इनको क्या है कि मतलब डैमेज का खतरा कम हो जाता है. ठीक है, हार्ड कोट की वजह से इनको क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है और इन पे क्या होता है, डैमेज का खतरा कम हो जाता है. द फोर्थ वन इज कि ये क्या करते हैं कि जेनेटिक कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड करते हैं. ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का था ही कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होते हैं, हमेशा जेनेटिक वेरिएशन लाके देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आगे वाली ऑफस्प्रिंग्स आ रही है, जो आगे वाली जनरेशन आ रही है, उनके पास क्या होती है, बेटर अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज होती है ताकि वो नए एनवायरनमेंट में क्या कर सके, सरवाइव कर सके. ठीक है, कि जेनेटिक कॉम्बिनेशंस देती हैं. प्लस एक और चीज़ है कि जो सीड्स हैं, ठीक है, दीज आर वाटर डिपेंडेंट.
ठीक है। जो अपन देखेंगे बाकी के जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस है, पॉलिनेशन का प्रोसेस है, वो क्या है कि मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर होता है, वेयर एज द सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल ऑन द वाटर। ओके, तो ये कुछ 5 एडवांटेजेस हैं जो कि क्या करती है, एक सीड प्रोवाइड करती है टू द सेक्सुअल reproducing this flowering plants, ठीक है। one last thing that is left in the seeds is their viability, ठीक है। इनकी जो viability होती है it varies, अलग अलग प्लांट्स में क्या होती है, अलग अलग viabilities होती है, several 100 years to several 1000 years तक क्या करती है, ये वेरी करती है। मतलब several 100 to 1000 ज़रूरी नहीं है, मतलब ये काफ़ी क्या करती है, वेरी करती है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ में, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाला या सबसे लेटेस्ट जो डोरमेंसी जिसकी हमको पता चली है, दैट इज़ द प्लांट ल्यूपिनस। ओके, नाउ दिस प्लांट ल्यूपिनस हैज़ grown after the 10,000 year of dormancy. Okay, so this was just an example कि भाई इतने टाइम तक भी सीड्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, डोरमेंट रह सकते हैं, वायबल भी रह सकते हैं, क्योंकि उसी के बाद ये जर्मिनेट किए ना आफ्टर 10,000 years. So this was all about the seeds. In the next class we'll discuss about the apomixis and the polyembryony. Okay, and then we'll start with the question and the answers. So this was all about today's class. Thank you.